पदम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार पवार, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग पाली। आपके सोजत गुलाबी गोट फार्म के बारे में अक्सर नेट से भी देखा है और आपके बारे में सुना। आप एक अच्छे प्रगतिशील पशुपालक है। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय थोड़ा सा दें। आप अपना नाम पता, अपना मोबाइल नंबर और कहाँ से हैं उसके बारे में बताएं लोगों को। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। मेरा नाम पदम सिंह राठौड़, गांव पाचुंडा कोट, तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान से हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9828606818। और मैं कम से कम 12-13 साल से बकरी पालन का कामकाज कर रहा हूँ, व्यवसाय। और इसमें अच्छा प्रॉफिट है और बहुत अच्छा शानदार कामकाज है। आप बचपन से तो ये कार्य नहीं कर रहे हैं? सर, बचपन से नहीं है। क्योंकि आपके पास ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि जैसे आज के समय में पशुपालन से लोग कहीं बहुत ज्यादा विमुख हो रहे हैं, जबकि आपने एक ऐसा व्यवसाय चुना है जो मेहनत का व्यवसाय है। डॉक्टर साहब, पहली बात इसमें है कि लोग पहले पशु चराना एक अनपढ़ गंवारों को लोग समझते थे कि उनका काम है, कि पशु पालता है, बकरी चराता है, बकरी रखता है। तो वो लोग क्या उसको निम्न कैटेगरी में समझते थे, कम कि यार तो गाय भैंस चराता है, पशु पालता, बकरी पालता, उसकी वैल्यू बहुत डाउन में माने जाते। फिर मैंने देखा, मैं 10 साल बॉम्बे भी रह चुका हूँ और यहाँ आया तो मेरा इलेक्ट्रिशियन का मेन कामकाज था। तो मैं हर जगह घूमता फिरता देखता हूँ कि दिन दिन हर फार्म बंद कर रहे हैं गांव वाले लोग, किसान बच्चे लोग बाहर चले गए, पीछे पशुधन की कमी आ रही है। और लेकिन कमी के साथ साथ इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। जैसे आप मान लो दूध के बारे में देख लो तो भी बहुत पशुओं की आवश्यकता होती है। और प्लस ये मांस के लिए भी चाहिए तो भी बकरी पालन, बकरे पालन जो भी है, पशुधन होना जरूरी है। लेकिन उसको एक सूचित अच्छी व्यवस्था से कामकाज करे तो इसमें बहुत सारा पैसा दिख रहा है मेरे को। मैंने साइड बिजनेस के हिसाब से मैंने बकरी से 20 बकरी से शुरुआत की थी। फिर देखा कि 6 महीना से उसको थोड़ा बड़ा किया, 6-6 महीने की पट्टे लेके आया था, 12 महीने की, फिर क्रॉस कराया, फिर रिजल्ट भी लिया। रिजल्ट लेने के बाद देखा कि यार तो फटाफट अच्छा मुनाफा है, नौकरी से भी अच्छा है। तो मैं सोचा क्यों नहीं इसको बढ़ा के थोड़ा 20 से 50 करे। फिर ऐसे मैंने 50 का स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो उससे अच्छी कमाई हुई। धीरे धीरे मैंने टीन शेड स्टार्टिंग में कच्चा था, फिर बाद में हमने इसका धीरे से पक्का टीन शेड बनाया। फिर थोड़ा और पैसा आया तो उसके हिसाब से बाउंड्री कराया। फिर बाद में धीरे धीरे इसको डेवलप करते गए उसी को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसकी एक ऐसा मेरा मानना है कि पशुधन को अगर सही डॉक्टर की सलाह से, अगर सही कामकाज से करे तो बंदा गवर्नमेंट नौकरी के बराबर पैसा कमा सकता है मंथली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सोजत ब्रीड जो गोट की है जी, आज जीआई टैग मिल गया और विश्व में एक अच्छी ब्रीड के रूप में मानी जा रही है। क्या आप शुरुआत से ही सोजत ब्रीड को काम में, शुरुआत से ही आपने इसका पालन किया था, पहले दूसरी? एक्चुअली सर, मेरी जन्मभूमि सोजत ही है, समझो आप जी। हम यहाँ के नौकल है। और सोजत ब्रीड को बने हुए 40 साल हो गए। पहले देसी बकरियां होती थी, लेकिन सोजत ब्रीड कैसे बनी वो आपको पूरा पता ही है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है। तो लेकिन 30-35 साल इसका हुआ है बने हुए। पहले ये यहाँ से गोलू एवट जाते थे ना, मालवा एमपी साइड में। बिल्कुल। तो देसी बकरियां क्या उनके बकरा से क्रॉस हो गई जमुनापुरी से, जमुनापारी से, ठीक है। बिल्कुल। तो वो बकरा यहाँ से बकरी आई आप कि देसी से एक सफेद बच्चा हुआ, फिर वो सींग वाला हुआ, फिर उससे वापस सफेद से क्रॉस कराया तो कुछ मुंडे आ गए। तो ऐसे कर लोगों ने उस पर थोड़ा काम किया 20-30 साल, तो एकदम अभी प्योरिटी में गुलाबी आ गया सोजत पूरा वाइट, ठीक है। और रही बात, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ का सोजत का नौकल हूँ। लोग फार्मिंग भी बहुत करते हैं, किसान पाल, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बेचने का तरीका नहीं था उनके पास। खाली वो आते थे व्यापारी जो मन मर्जी से माल दिया। फिर अभी नया आ गया इंटरनेट का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना। तो मैं सोचा क्यों नहीं ऑनलाइन से अपन कामकाज शुरू करें किसानों को। तो मैंने मान लिया ऑनलाइन से यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनसे अपना इनके विज्ञापन देता रहा। तो उनसे कस्टमरों का लोग जुड़ा हुआ और लोग हिंदुस्तान के हर कोने से भी लगभग मेरे से जुड़ने लगे। और सोजत ब्रीड ऐसी है कि आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में आप डाल दो, हर जगह स्टॉल फीडिंग पे और प्लस ग्रेजिंग पे ये सेट हो जाती है। दूसरी ब्रीड आप लेके जाओ तो इतनी जल्दी सेट नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसके लिए इसका क्रेज बहुत ज्यादा है।
और तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात कि वेट गेन बहुत फास्ट है इसका, और कलर खूबसूरती के हिसाब से इसमें तो हर किसी को पसंद आता है, तो उसकी रेट भी अच्छी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए सोजत का क्रेज बहुत हाई चल रहा है इस टाइम। लोग इसको मन से अच्छा जो भी फार्म लगाना है सोजत को ज्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं। अभी मैंने सुना आपने एक बढ़िया सा बकरा बेचा था। नहीं, बहुत सारे बकरे भी आते भाई हैं। अभी जी, मैंने जी, अभी जी, लेटेस्ट आपने बेचा है, जी, जी। वो ये बताइए, वो सोजत ब्रीड का बकरा था, उसको कितनी रेट में आपने उसको सेल किया था? आपसे मेरी बात सुनो, मैंने हालांकि ये व्यवसाय की बात है, परंतु इससे क्या होगा कि जो पशुपालक भाई है या जो भविष्य में पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। उनको लगता है कि भाई हम लोग भी अच्छा काम करेंगे तो ये कार्य हो सकता है। सर पशुपालन में ऐसा है कि अपनी कहावत है कि अपन बाजरी खाते हैं 25 रुपए किलो की, लेकिन जब बीज बोते हैं तो 200 रुपए किलो का बोते हैं। तो बकरी में भी ऐसा है कि आप बकरी अच्छी रख रहे हो, ब्रीड अच्छा डालो, आप अच्छे बकरे से क्रॉस करो, ब्रीडिंग अच्छी से करो। बिल्कुल। तो सर वो बकरा मैंने 90,000 में सेल किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। आपकी कुछ बकरियां बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा पशुपालकों को सोजत ब्रीड के बारे में आप अपने मुंह से बताएं, तो हम लोग चाहेंगे कि तो मैं आपको पहचान करवा बिल्कुल आप उसको पशुपालकों को बताइए। आपने कड़कनाथ के मुर्गे भी रख रखे हैं, दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। क्या सर इसमें कुछ चिचड़ वगैरह होते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। मुर्गी बहुत बढ़िया पेस्ट कंट्रोल का काम करती है, और फार्म साफ सुथरा रहता है, जानवर को कोई तरह से हानि नहीं होती है। बहुत बढ़िया बकरी लेके आओ। ये तो अभी 7 महीने की है लगभग, मैं आप इसमें दिखा देता हूँ। ये 7 महीने की बकरी है सोजत की, सोजत ब्रीड की। सोजत ब्रीड की पहली पहचान तो सर ये है कि कमर में बैंड आना शुरू होएगा। बिल्कुल, कमर में एक हल्का सा स्लोप रहता है, जैसे जैसे ग्रोथ करेगी और बढ़ता जाएगा। ठीक है। सेकंड है सर ये पूरी व्हाइट रहती है, इस बाल इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है सर, कोई समझेगा कि मशीन से कट किया, लेकिन कट नहीं किया ऑलरेडी। ठीक है। तीसरी पहचान इसकी ये होती है कि बाल एकदम पतला और सॉफ्ट रहता है। बिल्कुल जैसे इसके हैं। हाँ, आप देख सकते हो अपने बालों से भी सॉफ्ट बाल, एकदम बारीक बाल है। हाँ। ये जमुनापुरी का से हार्ड बाल ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। चौथी इसकी पहचान होती है कि इसका स्किन है सर, ये देखो आप इसके नीचे ये सब पिंक स्किन रहेगी। पिंक रहेगी, जैसे ये कान है, आपने देखिए, आप देख लीजिए, ये सब कान एकदम पिंक है, एकदम गुलाबी रहेगा पान, गुलाबी। ये तो अभी 7 महीने की ये 7 महीने बड़ी होगी, और ज्यादा जो दौरा आएगा उसमें एकदम पिंकिश नजर आएगी स्किन। 6 नंबर इसकी पहचान ये है कि कान इससे 10 से 12 इंच से आएगा। इससे ज्यादा आता है तो समझो हैदराबादी क्रॉस है, बिल्कुल तोतापुरी क्रॉस है, वो अदर ब्रीड क्रॉस है। सोचो कि इससे ज्यादा कान नहीं आएगा। और 8वीं पहचान है, ज्यादा इसका पंच नहीं आता है, ये सीधा मुंह की रहेगी, सीधे मुंह की रहेगी। ये नोजल जो है रोमन नोज रहेगी, बस ये होएगा तोते वाली। और इसमें गलतन वगैरह बहुत कम आते हैं। बिल्कुल। और प्योर ब्रीड पे, ठीक है, गलतन एक आता है वो उसका देसी कहीं ना कहीं मिक्स आती है। और आप बोले कितना भी गुलाबी देख लो, लेकिन इसमें 90% 1% आपको सोजत का धब्बा आएगा ही आएगा। अब इस पर घुटने पे आ गया, देखो हल्का सा ब्लैक स्पॉट कहीं से, देखिए, ठीक है, पीछे की साइड आ गया, पीछे की तरफ आ गया, किसी का गर्दन पे आ जाएगा, किसी का कान पे आ गया। 1% इसमें आना जरूरी है सोजत का। ठीक है, तो वो गुलाबी में वो हाइट बकरी ग्रोथ करेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी 8वीं पहचान इसकी है, ये टेल होती है सर, ये टेल ये में से ऐसी होती सीधी एकदम, जैसे पाकिस्तानी ब्रीड होती है ना राजनपुरी, बिल्कुल ये टाइप होती है। जैसे जैसे बड़ी होगी पूरी राउंड हो जाएगी, राउंड होती जाएगी। ठीक है। और इनके बालों की देख लो आप, कंडीशन ये रहती है, जैसे जैसे और बढ़ती रहेगी शाइनिंग पूरा एकदम फुल शाइनिंग में आ जाएगी। ठीक है। अभी ये 7 महीने की पट है। तो किसी भाई को मैं किसान को ये बोलो, आप पहले ब्रीड को पहचानो, उसके बाद कहीं से भी फार्म शुरुआत करो। बिना पहचान के आप कोई भी फार्म करो, सक्सेस होना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्वालिटी की रेट है मार्केट में, नहीं तो आप मंडी वाला काम करना पड़ेगा आपको, वो काम नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। और सबसे बड़ी ये इतनी शांत स्वभाव की होती है, आप कौन सा भी जगह पे आप स्टॉल फीडिंग पे रखो, चाहे आप कहीं भी रखो, सेट हो जाती है, दूसरी बकरी नहीं होती है। बिल्कुल, लोग इसको पसंद ज्यादा करें सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप बैठे हो, जितना कोई शोर शराबा ऐसा नहीं, अजनबी है लग रहा है, कुछ नहीं, बहुत शांत स्वभाव है। नहीं तो बकरियों के बारे में आपको चहल पहल मैं की आवाज सुनाई देती रहेगी। जी जी। इन बकरियों का शांत स्वभाव होता है। इसके साथ साथ हाँ, और एक बात किसान भाई को सबसे बड़ी बात, बकरी लाने के साथ क्वालिटी लिए, लेकिन उसका प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन वगैरह डॉक्टरों की सलाह से जरूर करना चाहिए, तो आपको कोई 1% की हानि नहीं होगी। आपको लोग लाते हैं, लेकिन डॉक्टर के वो ध्यान देते नहीं है कि भी इसमें PPR कब लगाना है, वैक्सीनेशन कब कराना, जो भी हर चीज। तो थोड़ा डॉक्टर साहब की सलाह से थोड़ा अपने हिसाब से काम करोगे, नॉलेज से,
तो फार्म सबसे 100% होगा आपका। आप एक छोटा बच्चा जो होता है बकरी का बच्चा जी जो 5 से 7 महीने का होता है, 4 से 5 महीने का या बकरा होता है, जी। तो जनरली उसकी अच्छी ब्रीड का होता है तो क्या रेट में चला जाता है? यहाँ सर सोजत ब्रीड के जो नॉर्मल बकरे होते हैं 10 से 12 हजार 10 से 12 3 महीने का। हाँ 2.5-3 में, क्यों वो तो 2 महीने में सेल्फ फीड आ जाता है खाने पे, 2-2.5 अच्छा, महीने। एक्स्ट्रा बिल्कुल फीडिंग पे आ जाता है। जी, तो 3 महीने के दूध की जरूरत नहीं होती उसको, तो वो सेल्फ फीड हो जाता है। 3 महीने के बाद हम सेल कर देते बच्चे। तो नाइस। तो आपकी जो ये सोजत गुलाबी गोट फार्म है, जी सर। इसकी आपने वेबसाइट बना रखी ऑनलाइन जी ऑनलाइन सेलिंग के लिए? वेबसाइट भी है और 4-5 जगह मैं गया भी हूँ। तो पहले अपन जयपुर गए थे, राज्य स्तरीय पशु समारोह, उसमें मेरी सोजत ब्रीड प्रथम स्थान पाई थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग 2023-24 में इधर अपन मुजफ्फरनगर यूपी गए थे, उधर भी अपनी सोजत ब्रीड प्रथम स्थान पर रही। तो क्वालिटी रहेगी, आप क्वालिटी काम करो तो आप हर बंदा सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण माल देते हैं तभी आपकी जी। पहचान बनी हुई है। पहचान क्वालिटी से बनती है सर। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बड़ी ज्यादा आपसे गहराई में बात नहीं करूंगा। जी जी। आप ये मान के चलते हैं कि सालाना आप कितना के करीब कमा लेते हैं, जिससे आप ये मानते हैं कि कोई भी पशुपालन का छोटा मोटा जो व्यक्ति भी शुरू करेगा आराम से इसको परिवार का अर्जन कर सकता है? मैं सर एक ही बात बता रहा हूँ, आप पशुपालन खुद इसका अंदाज लगा सकता है। एक बकरी 14 महीने में आपको 40,000 की इनकम देती है। बहुत बढ़िया। ठीक सर, क्योंकि 5 महीने से बच्चा देती, 2 महीने का गैप रहता है, फिर हमने वापस ब्रीडिंग करा। 14 महीने में 2 बार ब्रीडिंग लेते हैं। ठीक है, कोई आगे पीछे हो जाए, 15 महीना मान लो आप, 15 महीने में आप ठीक है 40,000 का प्रॉफिट देती है। नॉर्मल 10,000 मिनिमम रेट है, जिसमें से आप 10,000 खर्चा मान लो, 30,000 एक बकरी से आप कमा सकते हो सालाना। बहुत बढ़िया। मतलब सवा साल में, 15 महीने में। तो देखिए पशुपालक भाइयों, आपको पदम सिंह जी से हमने मिलवाया और पदम सिंह जी ने बताया है कि पशुपालन व्यवसाय जो पहले अपन, आज लोग अक्सर इसको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, परंतु आप इसको सोचिए कि गांव में जो बॉम्बे से वापस रिटर्न आए एक इलेक्ट्रीशियन जो तारों को जोड़ते थे और तारों को जोड़ के लाइट लाते थे, उन्होंने पशुपालन के व्यवसाय में एक नई शुरुआत की। आज हमारे इस आसपास के एरिया में पदम सिंह जी का अच्छा नाम है और सालाना ये हर 1-2 महीने में इनके स्टॉक निकलते रहते हैं। नहीं, बहुत फार्म कराया सर। इन्होंने अपनी तरफ से कितने फार्म करवा लिए होंगे? 13 साल में कम से कम 370 के आसपास फार्म करा चुका हूँ। हर स्टेट में फार्म करा चुका हूँ। हर स्टेट मेरा हर बैच जाता है वो फार्म के लिए जाता है। आपका कभी टाइम मिले तो फीडबैक मिले, आपको विजिट कभी भी हो, हर क्षेत्र में मेरा फार्म। कहाँ होंगे आपके फार्म? अभी सबसे ज्यादा यूपी एमपी में ज्यादा है। बहुत बढ़िया। और अपना लास्ट में अपना उड़ीसा तक माल गया हुआ है और इधर कर्नाटक तक ज्यादा है। कर्नाटक, उड़ीसा और यूपी में तो निरंतर जाता रहता है। यूपी बिहार इधर बहुत जाता है। और उसके बाद गुजरात तो है ही, गुजरात बॉम्बे तो नौकल हो गया। अब या तो हर कभी भी आते हैं लेके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग अभी ज्यादा रुझान है इन लोग का बहुत। अभी आपको क्या बताऊं, अभी 10 दिन की पहले की बात है, अभी अरुणाचल में एक फौजी साहब को, रिटायर्ड फौजी साहब है, अब उनको 200 बकरी का वो लोन वाले स्कीम में लोन पास हुआ, तो बोला मेरे को ये डालना है। तो मैं सर 200 शुरुआत मत करो, आप पहले 50 लेके जाओ, क्यों वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। सोजत बीट पे वो काम करना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा आप 50 पे एक बार ट्रायल कर दो, आप तो ठंडा स्थान है उसके हिसाब से आप फिर लेके चले जाओ। तो ये नेटवर्क ऐसा है सर इंटरनेट का, अच्छी क्वालिटी और इंडिया से कहीं भी आपको। एक बात और बताऊँ, कस्टमर भाई ना सॉरी किसान भाई बोलते हैं कि यार हम फार्म तो शुरू कर देंगे, बेचेंगे कहाँ, लेंगे कौन हमसे, लेने वाला कौन है। तो मैं हर भाई को ये बोलता हूँ, मोबाइल आपके पास है, मैं एक छोटे से गांव में बैठा हूँ, लोग मेरे पास आप कैसे पहुंचे, तो वैसे वैसे आपके पास भी लोग पहुंचेंगे। आप सबसे पहले तो क्वालिटी भरो, क्वालिटी का माल रखो, फिर बाद में अपना जो भी है यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उससे कांटेक्ट करो, तो ऑटोमेटिक आपके पास कस्टमर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, माल की कमी है, कस्टमर की कमी नहीं सर। बहुत बढ़िया बात है जी सर। देखिए आपने कितना बढ़िया बात कही है कि व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण काम करता है, किसी भी फील्ड में रह के अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम करता है तो उसकी गुणवत्ता की पहचान दूर दूर तक सुगंध फैलती है। आज आपने अपने दीपक से तकरीबन
300-400 परिवारों में एक रोशनी फैलाई है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपना व्यवसाय तो चलाया ही है, 300-400 व्यक्तियों को और तैयार किया है जो एक नए व्यवसाय की तरफ पशुपालन के क्षेत्र में बढ़े हैं। आप एक रोल मॉडल के रूप में हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि आप इस कार्य को और निरंतर जारी रखें और सभी पशुपालक भाई जो भी आपसे संपर्क करना चाहे जी बिल्कुल। उनको बार बार इसके बारे में बताएं। अंत में मैं एक सवाल कहना चाहता हूं। जी सर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको सरकार की तरफ से या हमारे विभाग की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से, आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें और कुछ करना चाहिए, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, या आपने सुझाव दें ताकि हम लोग उसको भी आगे भविष्य में फीडबैक के रूप में आगे भिजवाएं। तो सर मैं तो वही चाहता हूँ कि जो पशुपालक है, अब जैसे लोन की स्कीम चल रही है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत स्कीम चल रही है, तो अब इसमें लोगों का रुझाव बढ़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। लोग आते हैं हमारे पास भी 200 का 300 का वो मांगते हैं, देते भी, दिए भी माल बहुत जगह। लेकिन सर उसमें क्या है कि जो लंबा चलना रहे ना, एक तो नया ड्राइवर होता है और उसको डायरेक्ट फॉर्च्यूनर कार दे दो तो वो कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाएगा। जी 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 जी। तो उसको क्या छोटी गाड़ी से सिखाओ या ट्रेनिंग कराओ। तो मैं किसान भाई वही बोलता हूँ, आप बड़े में हाथ मत डालो। पहले आप 150 से शुरुआत करो, 20 से शुरुआत करो, 20 बकरी से शुरुआत करो। एक बार आपका मैनेजमेंट बैठेगा कि 20 में मेरे को साल भर में कितना हो रहा है, कैसे रख रखाव है। क्योंकि मेरा क्षेत्र का तो मुझे पता है खाना पीना क्या है। मेरे क्षेत्र से बकरी जैसे उधर जाएगी तो उधर का खाना पीना होगा तो बकरी सक्सेस होगी ना। तो नया माल से शुरुआत करो, नई जगह पे तो नया के हिसाब से करो। कब से वैक्सीनेशन करना क्या है वो डॉक्टर से सलाह रखो, साथ में मेलजोल। 1 साल तक आप उसका ट्रेनिंग जैसे समझ लो आप कि आपका 50 का मेजरमेंट बैठ गया, फिर आप 200 बनाओ, 150 बनाओ, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। लोग क्या करते हैं लालच में वो एक साथ क्वांटिटी पे वजन। एक्चुअली नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में 50% की सब्सिडी है। जी सर। राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन के तहत जो लोन के आवेदन होते हैं पशुपालक भाइयों, बकरी पालन, भेड़ पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, उसमें 50% सब्सिडी है। इसमें 100 का यूनिट होता है। आपने सही कहा कि अगर कोई नया पशुपालक शुरुआत करता है तो छोटे स्टॉक से शुरू करे। छोटे स्टॉक में उसको क्या परेशानियां आएगी, कैसे काम करना है, उसके बारे में भी उसको वस्तु स्थितियां क्लियर हो जाएगी और उसका अनुभव भी बढ़ेगा। आपने बहुत बढ़िया सीख दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार पूरे एक बार डॉक्टर साहब। हाँ चलिए आइए। तीन सेट भी आप बता सकते भाई, ये साइज में भी आप शुरू कर सकते हो। मेरी बात सुनिए, बता सकते हो भाई छोटे पे स्तर पे। ये छोटे स्तर पर कैसे शुरू करते हैं देखिए आप। ये फीड छोटे स्तर से बड़े स्तर तक। हाँ ये फीड के लिए है, तो इसमें क्या वो वेस्ट नहीं होता है। बकरी उधर से मुंह डाल के आराम से खा सकती है। हाँ ठीक है। और ये हो गया पानी का। पानी के ऊपर टंकी लगी हुई है, ये पानी गंदा नहीं हुआ है, उधर से मुंह निकाल के आराम से पी लेगी। 3 सेक्शन है अलग अलग, 20-20 बकरी बढ़ते हैं हम लोग। स्टॉल फीडिंग पे है। आइए इधर आ जाइए। ये देख लीजिए आप, ये टाइप खाने का तरीका ये है। ये टाइप बकरी आराम से मुंह निकाल के। इसमें चारा वेस्टेज नहीं होता है, चारा पानी खराब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। और पशु भी बिना झगड़ा किए आराम से खा सकता है। उधर ब्लैक सॉल्ट रखा हुआ है, काला नमक, बिल्कुल जिसको चाहिए अपना आप खाते रहे। काला नमक पशुओं के हाजमे के लिए बड़ा उचित रहता है और उसके अनुरूप वो अपना हिसाब से चाटते रहते हैं उसको। बहुत बढ़िया। तो किसान कोई भी करना चाहे छोटी जगह पे भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरे को बहुत बड़ा जगह चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज है मैनेजमेंट एस्पेक्ट। आप अपनी व्यवस्था किस तरह से अच्छी करते हो। करना चाहे तो छोटे में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पदम सिंह जी आपका। बहुत बहुत सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये कुछ फोटो डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग देख लो, इस पर मैंने शेयर किए है। ये जो हमने कांका पशु प्रदर्शनी में
शामिल हुए, कहाँ कहाँ में विनर है, उसके सब फोटो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोई भी किसान फार्मर अपने फार्म पे आए तो डॉक्यूमेंट जरूर देख ले, ये हमारे पास अवेलेबल है। और ये सब तभी से मिलते हैं जब आप कामयाब होते हो, आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, तभी आपको ये सब सर्टिफिकेट, ये सब पशु प्रदर्शन में आपको प्रथम आना, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये टोटल हमारे डॉक्यूमेंट है, आप आराम से देख सकते हो। ये रजिस्टर्ड फार्म है, ये हमारे एड्रेस भी आपको दे चुका हूँ मैं, सोजत गुलाबी गोट फार्म, ये एड्रेस नंबर सब कुछ है, और आपको पक्का बिल भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।